ایک सैयदजादी के शोहर का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद अपने भी छोड़ देते हैं। बिल आखिर वो तंग आकर समरकंद की जानिब हिजरत करती है। अब जैसे ही समरकंद के अंदर आती है तो उसके साथ उसकी छोटी छोटी बच्चियां होती है। वो मस्जिद में आकर ठहरती है। जब बच्चियों को भूख लगती है तो उस भूख का एहतमाम करने के लिए, इंतज़ाम करने के लिए वो जाकर पूछती है कि ये शख्स जिसकी जानिब जो है रश लगा हुआ है कौन है। वो कहा जाता है ये अमीर रईस है, यानी इस शहर का रईस इंसान है। वो सैयदजादी उस शख्स के पास जाती है, जाकर कहती है भाई मैं जो है फुला शहर से आई हूँ, मैं सैयदजादी हूँ, मेरे पास अभी कोई रहने का ठिकाना भी नहीं, आप मेरी कुछ मदद करें। तो वो अमीर रईस कहता है इसकी क्या दलील है कि तू सैयदजादी है। अब वो बेचारी क्या जवाब देती। वो उसका जवाब सुनती है तो वहां से वो रोती हुई चली जाती है। अब जब वो रोती हुई आ रही होती है तो दूसरी जानिब देखती है कि एक दूसरा शख्स है जिसके इर्द गिर्द लोग जमा है। तो पूछती है ये कौन है। कहा जाता है ये इस शहर का मुहाफिज है, यानी वो भी एक सेठ इंसान है, लेकिन ये मजूसी है, आग की पूजा करने वाला है। तो वो कहती है अपने तो काम आए नहीं, इसी के पास चले जाती हूँ। वो उसके पास जाती है, जाकर कहती है भाई मैं जो है हिजरत करके आई हूँ, मेरा यहाँ कोई रहने का ठिकाना नहीं है, बच्चियाँ मस्जिद के अंदर है, तो मेरा अभी इंतज़ाम कर सकते हो। तो वो जब ये बात सुनता है कि नबी की आल से है, गैर मुस्लिम है, वो कहता है ज़रूर इंतज़ाम होगा। वो अपने बांदियों को बुलाता है, अपनी बीवी को बुलाता है, बांदियों को और बीवी को कहता है जाओ इसकी बेटियों को घर पर लेकर आओ। घर पर लेकर आया जाता है, अलहदा से घर दिया जाता है, खाने का बंदोबस्त किया जाता है, रात का पहर होता है। वो अमीर रईस जिसने इनकार किया था वो ख्वाब देखता है कयामत कायम हो गई। कयामत का मंजर है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवाए हमद आपके सर मुबारक पर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हुजूम लगा हुआ है। अब वो शख्स एक आलिशान महल देखता है, उस महल में जाने की वो कोशिश करता है, उसे रोक दिया जाता है। कहते हैं जब तक नबी जन्नत में नहीं जाएंगे कोई नहीं जा सकता। वो रईस अमीर नबी के पास आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहता है कि या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के रसूल एराज करते हैं, यानी उसे इग्नोर करते हैं, सरफे नज़र करते हैं। तो वो कहता है या रसूल अल्लाह अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। रसूल पाक फरमाते हैं आकिमिल बैयिनता, तू दलील दे, इन दी इन्ना का मुस्लिमुन, कि तू मेरे नज़दीक मुसलमान है। वो हैरान हो जाता है कि मैं क्या दलील दूं, मैं मुसलमान हूँ। फिर रसूल पाक फरमाते हैं तू भूल गया मेरी बेटी तेरे पास आई थी, तुझसे मदद के लिए कुछ कहा था, तूने उसको कहा था कि अपने सैयद होने पर दलील दे। अब वो कहता है वो महल किसका है। तो रसूल पाक फरमाते हैं जिस घर में वो ठहरी हुई है वो महल उसी का है। अब उसकी आंख खुलती है, वो तो अपने सर पे मिट्टी डाल रहा होता है। वो कहता है ये मुझसे क्या हो गया। अब वो भागता हुआ रातों को जो है पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं। तो पता चलता है वो मजूसी के घर में है। अब वो उस मजूसी के घर जाता है, वहां पर जाकर जो है उसके घर को दस्तक देता है। अब वो मजूसी आता है तो वो उसको कहता है मेरे कुछ मेहमान गलती से तुम्हारे घर आ गए हैं, उन मेहमानों को मेरे साथ रवाना कर दो। तो वो मजूसी कहता है तुम्हारे कौन से मेहमान हैं। वो कहते हैं कुछ मुसलमान तुम्हारे घर में ठहरे हुए हैं, तो तुम उनको मेरे साथ भेज दो, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तुम गैर मुस्लिम हो। तो वो मजूसी कहता है मैं गैर मुस्लिम था, जो तूने ख्वाब देखा है वो मैंने भी देखा है, और इसी पहर मुझे मुस्तफ़ा करीम ने कलमा भी पढ़ा दिया है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि